शनिवार को चमोली जिले के एक पूर्व कांग्रेस विधायक ने पार्टी के एक दूसरे नेता को फोन कर हताशा में आते हुए कहा कि यार अब तो फोन रखना भी मुहाल हो गया है। दूसरी पार्टी से इतने फोन आ रहे हैं, जब वो आ गए तो आप भी क्यों न हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। चमोली के पूर्व विधायक के साथ तो जो हुआ न हुआ, लेकिन अब चर्चाएं बड़ी जोरों पर हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा विकेट गिरने वाला है, या ये समझिए कि हरीश रावत को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस तो दरअसल झटके दर झटके खा ही रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2009 में हरिद्वार से सांसद बनकर दिल्ली में मंत्री बने थे। अब उन्होंने उस सीट पर अपने बेटे वीरेंद्र रावत की सियासी गाड़ी को दौड़ाने का फैसला किया है, लेकिन अब बीजेपी उनको बड़ा झटका दे सकती है। जी हां, कांग्रेस से करीब 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हरीश रावत विजय बहुगुणा की सरकार में मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार चुनाव हार गए, 1 बार मेयर का चुनाव भी हार गए। हम दिनेश अग्रवाल की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ जाने वाले नेताओं में दिनेश अग्रवाल के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। यह अलग बात है कि जब ये खबरों में तैरने लगा दिनेश अग्रवाल की नाराजगी का मसला, तो प्रीतम सिंह सबसे पहले दिनेश अग्रवाल के पास पहुंचे, 3-4 घंटे उनके साथ बैठ के मान मनोबल समझाइश की। नाराजगी के केंद्र में करण महाराई हैं। आजकल कांग्रेस से जिसको बीजेपी में भागना होता है, ठीकरा करण महारा के सिर फोड़ दिया जाता है। करण महारा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस लोकसभा चुनाव के दौरान भले वो किसी पार्टी प्रत्याशी के कैंपेन में आपको उस तरह नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन दरअसल उनको विलेन बनाने की पूरी पटकथा तैयार है। फिर चाहे विजयपाल सजवान अगर कांग्रेस से बीजेपी में गए तो उसके केंद्र में करण महारा को बताया गया। प्रीतम सिंह की सारी नाराजगी के केंद्र में करण महारा है, और अब कहा जा रहा है कि दिनेश अग्रवाल की नाराजगी का बड़ा कारण भी करण महारा है। हरीश रावत भी आज सुबह दिनेश अग्रवाल को मनाने के लिए पहुंचे। हरीश रावत को पहुंचना भी चाहिए था। आखिर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से 3 बार दिनेश अग्रवाल नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो विधायक बन चुके हैं कांग्रेस के सिंबल पे, कांग्रेस के टिकट पे, वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और धर्मपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से भले लगातार दिनेश अग्रवाल चुनाव हार जा रहे हो विनोद चमोली के हाथों, लेकिन उस बावजूद उसके कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अगर दिनेश अग्रवाल भी बीजेपी की तरफ चले गए तो हरीश रावत और उनके पुत्र वीरेंद्र रावत के लिए यहां झंडा और डंडा उठाने वाला कौन बचेगा। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि चाहे थराली के पूर्व विधायक जीतराम हो, या फिर दिनेश अग्रवाल हो, या फिर आज काला ढूंगी में 2022 में कांग्रेस के सिंबल पर, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े महेश शर्मा ने तो ज्वाइन भी कर लिया बीजेपी को। काला ढूंगी में जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे बंशीधर भगत, वही उनको ज्वाइन कराने वालों में थे। महेंद्र भट्ट तो ऑफकोर्स थे ही थे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेता, चाहे पूर्व विधायक हों, पूर्व प्रत्याशी हों, उन पर बीजेपी डोरे डाल रही है। लेकिन जिस तरह से दिनेश अग्रवाल जैसे, जिन्हें कांग्रेस के वटवृक्षों में गिना जाता है कि 5-5 बार चुनाव लड़ा दिया पार्टी ने, उम्र भी 75 पार के आसपास है, अब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे। फिर किसी ने कांग्रेस कार्यालय के आसपास ही चर्चा में कहा कि साहब कारोबार भी तो बचाना है। तो क्या बीजेपी में जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, तो कारोबारी हितों को लेकर ही महेश शर्मा को आना पड़ा। लोगों ने कहा कि साहब उनके भी क्रैशर चलते हैं। कुछ लोगों का दिनेश अग्रवाल के भी कारोबार हैं। वैसे बीजेपी के देहरादून में बनिया वर्ग में, वैश्य वर्ग में बहुत सारे नेता हैं, एक से बढ़ के एक नेता हैं। फिर दिनेश अग्रवाल के जाने से कौन सा उनको फायदा होगा। लेकिन लोगों ने कहा भले बीजेपी को कम फायदा हो, अगर दिनेश अग्रवाल जाएंगे तो उनको तो फायदा हो ही सकता है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त इस तरह के हालात बने हुए हैं कि एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं को बीजेपी तोड़ने में लगी है। अलग बात है कि नारा 400 पार का है, लेकिन एक एक कांग्रेस नेता को तोड़ा जा रहा है। दिनेश अग्रवाल से निराश कुछ नेताओं ने कहा चले जाएं तो बहुत अच्छा है, इस सीट पर नई लीडरशिप तैयार की जा सकती है, वरना दिनेश अग्रवाल तो चुनाव विनोद चमोली के मुकाबले जीतने से रहे। हालांकि अभी पूरी तरह से दिनेश अग्रवाल ने हथियार डाले नहीं हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमें इनसाइड इनपुट दिया है कि पटकथा करीब करीब लिखी जा चुकी है। चाहे प्रीतम सिंह कोशिश कर लें, चाहे हरीश रावत कोशिश कर लें, अब बाजी पलटने वाली नहीं है। हालांकि अभी दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से बीजेपी गए नहीं हैं, तो हम पूरी तरह कह नहीं सकते, लेकिन सियासी फिजाओं में चर्चा यही तैर रही है कि अब बस
थोड़े दिन, बहुत थोड़े दिन कांग्रेस में। हालांकि जो पहले जाने की कोशिश कर रहे थे उनको अब तक एंट्री मिल नहीं पाई। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत की। एक जमाने में शेरे गढ़वाल के नाम से मशहूर हरक सिंह रावत धाकड़ राजनीति का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन बदले हालात में मिमियाते घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईडी और सीबीआई के चक्करों से उनका पीछा छूट जाए। बहू पहले ही कांग्रेस से रिजाइन कर चुकी हैं, लेकिन देखिए दिनेश अग्रवाल, महेश शर्मा और दूसरे नेताओं जिनमें हीरा सिंह बिष्ट के नाम की भी चर्चा की जाती है, हालांकि उन नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं कि आप आइए, पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, लेकिन हरक सिंह रावत बेचारे घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी रास्ता खुला नहीं है। सूत्रों ने कहा कि साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत बीच में बाधा बन रहे हैं, कुछ बातचीत चली थी। लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा बीजेपी की तरफ से कि आपको मदद मिल जाएगी। वो कांग्रेस में हरिद्वार में लंबे समय पर काम कर रहे थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाथ खड़े कर दिए कि उनको हरक सिंह रावत की मदद की दरकार नहीं है। इस तरह की चीजें सियासी गलियारों में घूम रही हैं। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चल रहा है। कुछ लोगों ने और कहा कि हरक सिंह रावत के एक दो और करीबियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अप्रोच किया, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बखूबी पता है कि हरिद्वार की जिस पिच पर वो बैटिंग कर रहे हैं, सामने बहुत मजबूत चुनौती अब कोई भी नहीं है। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी भी चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिनेश अग्रवाल कल को अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं तो भले दिनेश अग्रवाल से असंतुष्ट कुछ नेताओं को राहत मिले, कुछ नया नेतृत्व वहां पैदा हो, लेकिन ऐसे नेताओं के सामने यह सवाल खड़ा होगा कि एक पार्टी जो अरसे से आपको तैयार करती है, 4-4, 5-5, 6-6 चुनाव आपको लड़ाए जाते हैं और उसके बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहें, कारोबारी हितों की एक तरह से रक्षा करने का हवाला हो, पार्टी छोड़ी जा रही है। सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर भी चल रहा है कि साहब कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने पार्टी कार्यालय में आए हैं, प्रतिपक्ष के पार्टी कार्यालय में पहुंच गए हैं। सवाल यह भी उठता है कि साहब जब हम 370 प्लस जीत रहे हैं, एनडीए 400 पार जा रहा है, फिर भी हमें कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता की दरकार क्यों है? जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब 4 जून के बाद ही मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए द न्यूज़ अड्डा को और ये बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह के पॉलिटिकल मसलों पर आप वीडियो चाहते हैं। ये भी अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। नमस्कार।